नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज डूटा के धरने में दिल्ली सरकार के खिलाफ बड़ी संख्या में उन कॉलेजेस की महिला शिक्षिकाएं यहां पहुंची जहां पर जो है वो सैलरी मिले हुए एक ज़माना हो जा रहा है और उनको अपनी FD तक तोड़नी पड़ रही है घर परिवार के खर्चों को चलाने के लिए। आइए उनसे बात करते हैं किस तरह की समस्याओं का सामना वे कर रही हैं और हालात कब तक सुधरने की उम्मीद उनको लगती है। नमस्कार मनमोहन जी, मेरा नाम प्रोफेसर संध्या वात्स्यायन है। अदिति महाविद्यालय में पिछले 30 वर्षों से मैं काम कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। लेकिन जो आज हमारी अवस्था हो रही है ऐसी आज तक 30 सालों में नहीं हुई। पिछले 5 सालों से दिल्ली सरकार ने हमारी फंडिंग समस्या की हुई है, सैलरी रुकी हुई है, रुक रुक के आती है, हमें कोर्ट में जाना पड़ता है, हमें सड़कों पे आना पड़ता है, धरनों में आना पड़ता है, तब जाके दे देकर वो फिर 1 महीने की या थोड़ी सी सैलरी पास कर देते हैं। हमारी दिवालियाँ काली हो रही हैं, लेकिन दिल्ली सरकार को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। एक टीचर जिसका स्थान क्लास है वो आज सड़क पे खड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो आतिशी जी ने 2 लेटर भेजे हैं, एक क्योंकि हमारा कॉलेज ड्यू से एफिलेटेड है, सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, एकेडमिक है, सारा ड्यू से है, फंडिंग दिल्ली सरकार से है, तो ये अब हमारे को कह रहे हैं कि हमारा कॉलेज जो है ड्यू से हटाकर अम्बेडकर में चला जाएगा। जो अब हमारी लड़ाई सभी शिक्षकों की तेज हो गई है। हम ड्यू के थे, ड्यू के हैं और ड्यू के ही रहेंगे। मैं मोनिका मिश्रा बोल रही हूँ, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज से। द ANDC कलेक्टिव की प्रेसिडेंट हूँ और मैं आज ये बोलने आई हूँ केजरीवाल जी को कि इनके गुरु अन्ना हज़ारे का आज शर्म से सर झुक गया होगा, क्योंकि जो इंसान इतने सारे शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहा है उसके गुरु अन्ना हज़ारे ज़रूर आज दुखी होंगे। मेरी गुजारिश है केजरीवाल जी, जाग जाइए और समझ जाइए कि जब शिक्षक सड़क पर आता है तो उसकी संग्राम एक ऐसा रूप लेती है कि बड़े बड़े भी झुक जाते हैं। इतने अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं हमारे यूनिवर्सिटी में, सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में। हमारे कॉलेजेस मुंह देख रहे हैं हमारे चीफ मिनिस्टर का कि कब अपॉइंटमेंट्स होंगे। अपॉइंटमेंट्स तो दूर हो गया, अब सैलरी की भी हमारी जेरें चल रही है। 2019 से हम प्रताड़ित हैं। मेरे कॉलेज में 2 शिक्षकों का देहांत हो गया कोरोना के कारण। और आप सोचिए उनकी व्यथा, जिनके फादर डॉक्टर मनोज गर्ग और हमारी डॉक्टर वंदना ओबरॉय फ्रॉम केमिस्ट्री, they both died during the corona times and we were helpless। क्यों? क्योंकि हमें सैलरी नहीं आ रही थी 3-3 महीने। 3 महीने मैं आतिशी जी से पूछना चाहती हूँ, क्या हम 3 महीने इलीगल रहते हैं और सडनली उनको याद आता है कि हम लीगल हो गए और सैलरी रिलीज हो जाती है? ये किस तरह की व्यथा में आपने हमें छोड़ दिया है? हम शिक्षक सड़क पे आ गए अपनी सैलरी के लिए। शेम ऑन यू, शेम ऑन दिस गवर्नमेंट एंड शेम ऑन दीज एजुकेटेड, सो कॉल्ड एजुकेटेड चीफ मिनिस्टर एंड एजुकेशन। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता सहरावत भगनी निवेदिता कॉलेज से। जैसे कि माना जाता है कि अगर उत्साह को तोड़ा जाए तो उसको किसी को की भी आर्थिक चोट दे दो उस समाज को, तो शैक्षणिक समुदाय की, शैक्षणिक संस्थानों की व्यवस्था को, जो स्थापित व्यवस्था है उसको तोड़ने के लिए इस सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने जितने जोर लगा सकते हैं लगा लिए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज का बिल्कुल चरमराया हुआ है, छात्राओं का साहस बिल्कुल टूटा हुआ है। हमारे एडहोक साथी जो वर्षों से अपने कार्य पे वहाँ लगे हुए हैं, उनको ये सरकार कहती है ये घोस्ट टीचर्स हैं। और बेसिक सुविधाएं जो हम अपने छात्राओं को दे सकें, सैलरी एक ऐसा मुद्दा जो हर घर को रोटी चाहिए, हर घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी तो कैसे घर चलेगा। तो ये सीधा वही जाता है कि किसी भी संस्थान को अगर आहत और उसके साहस को तोड़ना है तो ये आर्थिक चोट दे दो। तो ये आर्थिक चोट आज से नहीं, इनफैक्ट कोविड एक ऐसा कालखंड था जिसमें लोग तरस रहे थे, भूखों मर रहे थे। वो स्थिति केजरीवाल सरकार ने, जबकि सरकारों का दायित्व है कि वो कम से कम ऐसे हालात में, कोविड जैसे हालात में तो आर्थिक चोट ना देती, लेकिन कोविड से लेकर और आज तक केजरीवाल सरकार हमारे इन 12 कॉलेजों को बिल्कुल गिराने के उस पे लगी हुई है। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस जिनको जो वर्षों से चले आ रहे थे,
पिछले वर्षों में 15 साल के शीला दीक्षित भी रहीं। कभी ऐसा हमने पिछले अपने सालों में नहीं ऐसा महसूस किया कि आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हुई हो। हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उनको तनख्वाह नहीं, उन घर के चूल्हों को चलाने के लिए हर महीने जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो और इंफ्रास्ट्रक्चर की तो सर ये हाल है कि कभी भी जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर गिर सकता है। मैं डॉक्टर चारू कालरा दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज से। आज ये जो सड़कों पर हमको आना पड़ रहा है, इसका अगर मैं कारण कहूँ तो कोई बहुत अच्छा कारण नहीं है कि शिक्षक सड़क पर है। शिक्षक बिना तनख्वाह के हैं। पिछले 4 से 5 साल की ये जो दिल्ली सरकार के 12 कॉलेजेस हैं, जिसमें से कि एक मेरा भी कॉलेज है, इतने बुरे हालातों में हम हैं। 6 महीने हमें कोरोना काल में इन्होंने सैलरी नहीं दी। पिछले साल दिवाली तक पे सैलरी नहीं आई। क्या केजरीवाल जी, आपने इतने बड़े बड़े वायदे किए थे, इतने बड़े बड़े धरनों से ईमानदारी के वायदे, एंटी करप्शन के वायदे कर कर आप यहाँ तक आए हैं। आज आपको इन कॉलेजेस में फ्रॉड दिखता है। आप कहते हैं कि आपका स्टूडेंट सोसाइटी का फंड हो गया है, वहाँ से सैलरी दे दीजिए। आप कभी कहते हैं आपका पैटर्न ऑफ असिस्टेंस ये है, आप कभी कुछ आप चाहते हैं, कभी कहते हैं हम घोस्ट एम्प्लॉय हैं, कभी कहते हैं हम इल्लीगल हैं। ये मेंटल हैरेसमेंट ये 12 कॉलेजेस के शिक्षक बहुत समय से झेल रहे हैं। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, इससे पहले कि कुछ ऐसी खबरें जो हैं वो आ जाएं, अनहोनियां हो जाएं, आप कृपया जागें और हमारे फंड्स रिलीज़ कीजिए। मेंटल हैरेसमेंट जगह जगह पर। अभी पिछले दिनों एक लोन के लिए अप्लाई करना था तो मुझे लोन ये कहकर मना कर दिया गया कि मेरी सैलरी नहीं आती। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि इस प्रकार के दिन भी उसको देखने पड़ेंगे। हजार 2-2 हज़ार रुपए कभी कभी एक दूसरे को, अपने कर्मचारी बंधुओं को हम देते हैं। आप सोचिए दिल्ली जैसे शहर में किस प्रकार से वो अपना गुजारा कर रहे होंगे। मेरी आपसे पुनः, आतिशी जी, आप हमारी ही एज ग्रुप की हैं, आपने भी ये समस्याएं देखी होंगी। आपके माता पिता दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहे, तो मुझे लगता है कि आप ये दर्द समझ सकती हैं। कृपया हमारे फंड्स को रिलीज़ करें, यही मेरी प्रार्थना है। तो ये तो सभी को पता है कि दिल्ली सरकार ने कुछ विचित्र आरोप लगाए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के इन 12 कॉलेजों पर, और कुछ विचित्र से प्रस्ताव भी रखे हैं। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी जब कोई व्यवस्था होती है तो यहाँ तो पता नहीं कुछ अजीब से ही विचित्र आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्थाओं में वास्तविक समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उनका निवारण करना भी बहुत ही अनिवार्य है, ये बात समझ में आती है। किंतु ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा गया कि कर्मचारियों का वेतन ही रुक जाए। बड़ी बड़ी समस्याओं का बैकएंड पर निवारण किया जाता है, सुचारू रूप से काम चलता रहता है। इस प्रकार की अनैतिकता, ऐसी अव्यवस्था और ऐसी तानाशाही तो इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली कि लोगों का